मांगेंगे, तो क्या संदेश चाहिए? सारा मीडिया जाना चाहिए, उमर अब्दुल्ला साहब को पूछना चाहिए कि चुनावी रैलीज में आपने कहा था मैं राशन दूंगा, मैं बिजली दूंगा, मैं एम्प्लॉयमेंट दूंगा। उनने कहा था 5 लाख नौकरियां मैं 5 साल में दूंगा। इसका मतलब 1 साल में 1 लाख नौकरी। इसका मतलब कि 6 महीने में 50,000 नौकरियां। तो इन 6 महीने में केवल 1 नौकरी लगा पाए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बहुत बड़े नेता का भतीजा कल इन्होंने कंसल्टेंट लगाया। 50,000 नौकरियां जहां पे युवाओं को देना था, जहां पे बेरोजगारों को देनी थी, वहां पे एक अपने भतीजे को इन्होंने कंसल्टेंट लगा के नौकरियां लगा दी। अब इन मुद्दों पे बात होनी चाहिए। वहां पे सरकार भागना चाहती है, सरकार मुद्दों को भटकाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी ने आज एडजर्नमेंट मोशन लाया था, स्थगन प्रस्ताव लाया था। हम चाहते थे कि आज डेली वेजर्स पे बात हो, हम चाहते थे कि आज अनएम्प्लॉयमेंट पे बात हो, नहीं करने दी। हमारे विधायकों ने वेल में जाके प्रोटेस्ट भी किया, बाहर भी प्रोटेस्ट किया। इन बिटवीन कुछ विधायक जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हायर किए हुए हैं लगातार हिंदू धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं, असेंबली के अंदर भी और असेंबली के बाहर भी। मैंने एक दिन असेंबली की प्रोसीडिंग में खड़े होकर स्पीकर से गुहार भी लगाई थी कि ऐसे विधायकों को रोको, इन पे कार्रवाई करो जो व्यक्ति विशेष पे, धर्म विशेष पे टिप्पणी करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। कभी कहते हैं कि हिंदू त्योहारों में शराब पीता है, कभी कहते हैं कि हिंदू तिलक लगा के करप्शन करता है। ऐसी अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल करके पार्लियामेंट्री गरिमा को वो भंग करते हैं। मैंने कार्रवाई की मांग की, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन दिया। आज भी ऐसे विधायकों ने इस प्रकार की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश की। जिस तरह से महराज मलिक ने इल्जाम लगाया कि भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी के कार्यकर्ताओं ने मुझ पर हमला किया, और उसके बाद असेंबली के अंदर हाल है वहाँ पे किस तरह से तोड़फोड़ देखने को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नहीं, हिंदू धर्म के लोगों ने, जिनकी भावनाओं को किसी विधायक ने आहत किया है। कोई भी व्यक्ति चाहे वो किसी भी पद पे है, धर्म के साथ मजाक किसी कीमत पे वो बर्दाश्त नहीं करेगा। हमने उनसे पूछा, इसलिए अगर आप लगातार हिंदू समाज को मजाक करते जाओगे, आपको असेंबली में नहीं, आपको सड़कों में भी मार। हमने उनसे पूछा कि आप बार बार हिंदू धर्म पर क्यों टिप्पणी करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर देश के प्रधानमंत्री मुसलमान करते हैं तो मैंने क्या कह दिया। एक शब्द बताएं प्रधानमंत्री जी का जहाँ पे उनने कहा कि मुसलमान समाज को कोई उनने गाली दी हो या अब्यूज किया हो, एक शब्द बताएं। और ये जो अंदर हालात हो रहे हैं, क्या ये सही है? ये बहुत गलत चीजें हैं। इस प्रकार की असेंबली नहीं होनी चाहिए जिस असेंबली में नारे तकबीर के नारे लगे, और इन्हीं नारों का उपयोग इन्होंने 1989 में कश्मीरी पंडितों को जब एक्सोडस किया था, नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारे लाल चौक में लगाए थे। इस प्रकार की स्टेट जो चाहते हैं उमर अब्दुल्ला साहब, ये स्टेट नहीं मिलेगी। जिस स्टेट में आपके विधायक नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारे देंगे, ये इस प्रकार की स्टेट हमें नहीं चाहिए। तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। डेफिनेटली होगी। स्पीकर साहब का क्या रवैया है इस पर? आपका क्या? स्पीकर साहब ने 2 दिन जिस प्रकार से डिस्कशन को अलाउ नहीं किया, उसके लिए मैं स्पीकर साहब की प्रशंसा करता हूँ। स्पीकर साहब ने संविधान के तहत, अपने रूल नियम कानून के तहत इसको अलाउ नहीं होने दिया, इसलिए स्पीकर साहब ने इन 2 दिन अच्छा रोल किया। धन्यवाद।